यस सर। आपका होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट हुआ और सेंड क्यों नहीं किए हो? सर वो सर सुबह सर करने वाले थे सर, भेजिए सर होमवर्क दे दीजिए, तो सर इसलिए नहीं। ये बताओ, तुम सबको टाइम नहीं मिलता? कल भी आपकी क्लास नहीं चली थी, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों ने होमवर्क नहीं जो है सेंड किया है, ऐसा क्यों? आदर्श आदर्श दुबे, यस सर। मैथ का होमवर्क क्यों नहीं जो है सेंड किए हो? सर वो 6.1 में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था और वो सब दो। अरे तो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाकी क्वेश्चन तो आ रहे हैं। यस सर। तो बाकी क्यों नहीं भेज रहे हो तुम सब ग्रुप पे? सर ये वाली मोबाइल पे पार्थ सिंह, पार्थ सिंह, यस सर। मैथ का होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? सर हो गया है, कंप्लीट किए हैं। कंप्लीट किए हो तो सेंड क्यों नहीं किए? सब कर दिए हैं। कब किए हो? सर अभी कुछ देर पहले सुबह किए हैं 8 AM पे। कौन से टॉपिक का है क्वेश्चन? जीके। जीके का नहीं, हम मैथ का बोल रहे हैं, मैथ का। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ाए हैं हम? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, और उसके बाद आपका है सर कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सर यही वाला बस मेरा बचा है सर। ये आपके सारे हो चुके हैं। कम से कम इसमें कितने एक्सरसाइज हैं बताइए? सर 3 एक्सरसाइज। ये हो गया आपका 5 पॉइंट में कुछ करके है, और ये नहीं, 5 का तो पहले था इनवर्स का, ये हो जाएगा इसमें 5 में ही है ये। इसके बाद ये है आपका, ये 6 का हो गया है, ये आपका 5 पॉइंट में है। 5.3, 5.4, और इसमें आपका 6.1, 6.2। सर यही वाला करना है बस सर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों टाइम नहीं मिल रहा है आप सबको? ठंड भी है, बारिश भी है, कहीं बाहर जाने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। विधान यादव, यस सर। मैथ का होमवर्क कंप्लीट हुआ? नो सर, अभी पूरा नहीं कंप्लीट है। क्यों? सर हम 2 दिन बाद ज्वाइन किए, इसलिए सर अभी होमवर्क लिखना था पूरा। सर अभी थोड़ा एससीएफ बचा है सर, और पावर एंड। अरे आपके सिलेबस का जो पढ़ाया जा रहा है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कंप्लीट करना है। यस सर, फेयर में कंप्लीट कर लिए। फेयर में नहीं, होमवर्क में भी कंप्लीट होना चाहिए। यस सर। जब जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसी हिसाब से अगर चलोगे तो हम कितना लेसन तुम सबको समझा पाएंगे? डेली आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर टॉपिक से बताया जा रहा है।
और उसके हिसाब से आप एक भी क्वेश्चन अपने मन से भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, बल्कि जो पढ़ाए हैं उसको भी शेयर नहीं कर रहे हो तुम सब। डेली क्वेश्चन हम पढ़ाते चले जाए, आप सब पढ़ो ही ना। चलो आज का टॉपिक है इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। इनवर्स प्रॉब्लम इट मींस आपको यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज मिलती हैं? 4 क्वांटिटीज। कितनी? 4 क्वांटिटीज। क्या होता है आपका? फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, सेकंड आपका रेट होता है, थर्ड आपका टाइम होता है, ठीक। इसके बाद अमाउंट होता है। ये हो गया आपके 4 क्वांटिटीज। कितने? 4। अब इन्हीं की मदद से आप क्या करते हो? इन्हीं की हेल्प से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो। है समझ में? अब 4 क्वांटिटीज में अब ऐसा रहेगा कि आपको 3 क्वांटिटीज गिवन रहेगी। 3 क्वांटिटीज क्या होंगी? आपको गिवन रहेगी, दी गई रही होगी 3 क्वांटिटीज, और उसमें से आपको लास्ट वाली क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी चौथी क्वांटिटी आपकी जो है क्या रहेगी? क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, the sum of ₹20,000 is lent at compound interest for 3 years. For 3 years. If the rate of interest for 3 successive years is 5%, 6% and 8%. Find the amount received back at the सर वहाँ से 5%, सर वहाँ से 5% है। 5%, 6% and 8% at the end of 3 years. दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। बाकी लोग कहाँ चले गए इसमें से? केवल 9 बच्चे हैं यहाँ पे।
क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ना? रेज योर हैंड्स। यस सर। केवल 5 बच्चों को दिखाई दे रहा है बस। क्वेश्चन राइट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो दिया है कि द सम ऑफ 20,000 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। यानी ये जो रुपए लिए गए हैं वो किस पर लिए गए हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हमको क्या दिया गया है? गिवन दैट P इक्वल टू 20,000 रुपीज। ठीक, तो ये जो पैसा लिया गया है या किस पर लिया गया है? लेंट पर लिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स, 3 सक्सेसिव ईयर्स मीन्स फर्स्ट ईयर्स के लिए 5%, सेकेंड के लिए 6% और थर्ड के लिए 8%। इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो रेट है, दर है, वो क्या है? R1 5%, R2 इक्वल टू 6% एंड R3 इक्वल टू 8%। टाइम क्या दिया गया है? N इक्वल टू 3 years, 3 सक्सेसिव ईयर्स। क्या? सक्सेसिव ईयर्स। सक्सेसिव ईयर्स मीन्स फर्स्ट के लिए है 5%, सेकेंड ईयर के लिए 6% और थर्ड के लिए है 8%। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू भी है, R1, R2 एंड R3 है और n है। हमको निकालना क्या है? A निकालना है। क्या निकालना है? A निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है A इक्वल टू, जब सक्सेसिव ईयर्स के लिए पूछा जाए, अमाउंट आपका हो जाता है 1 प्लस R1 अपॉन 100 पावर n, 1 प्लस R2 अपॉन 100 पावर n और 1 प्लस R3 अपॉन 100 पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। P की वैल्यू यहाँ पे है, R1 की वैल्यू यहाँ पे है, R2 की यहाँ पे है, R3 की भी यहाँ पे है। और यहाँ पे n की जो वैल्यू है, n की, वो बोला क्या है? सक्सेसिव ईयर मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड और थर्ड के लिए n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 ईयर। 1 2 3 ईयर्स हो जाएगा इसमें। आया समझ में? यस सर। ओके, यस सर। अब ये वैल्यू आप क्या करोगे? इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट करते हैं। A इक्वल टू P की वैल्यू 20,000, 1 प्लस R1 की वैल्यू 5 अपॉन 100 पावर n की वैल्यू 1, सेकंड के लिए 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 1 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 1। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? यहाँ पे हो जाएगा 20,000, 1 प्लस 5 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 1 प्लस 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
और यहाँ पे 1 + 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। आया समझ में? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई? यस, नो सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नोट हो गया है कि नहीं यहाँ तक? सर 2 मिनट रुक जाइए। हो गया। नोट करो, जल्दी नोट करो। कल आपकी क्लासेस नेटवर्क की वजह से नहीं चल पाई, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं था। लाइव क्लासेस हो सभी गया। को ज्वाइन करना है, ठीक है? लाइव क्लासेस सभी को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपकी डेली की अटेंडेंस होती है यहाँ पे। कौन कितना मिनट यहाँ पे लाइव रहा, ये सब जो है नोट होता है। हो गया सर। आपके एग्जाम में भी जो नंबर्स ऐड होंगे वो आपके लाइव क्लास जो है डेली करता है, उसको बेनिफिट होगा। आया समझ में? तो डेली आपको लाइव क्लासेस जो है ज्वाइन करनी है, क्योंकि आप स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अटेंडेंस आपका यहीं से होगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 20,000 इसको सॉल्व करेंगे, 21/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 53/50 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 27/25 होगा। 20,000 इंटू 21/20 इंटू 53/50 इंटू 27/25। 20,000 20 और 25 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 500 इंटू 21 इंटू 53 इंटू 27/50। यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 21 इंटू 53 इंटू 27/5। ठीक है? आ रहा है यहाँ तक समझ में? पार्थ सिंह, यस सर। समझ में आया? नो सर। कहाँ पे समझ में नहीं आया? सर ये नीचे से सेकंड स्टेप से। सेकंड स्टेप यहाँ से आपका, ठीक है? ये है 20,000, ओके? यहाँ पे देखो, ये 20 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500, ओके? इसके बाद यहाँ पे 21 53 27 यहाँ पे हमने राइट कर दिया मल्टीप्लाई के रूप में, और यहाँ पे बचा क्या था? 50, और 50 यहाँ पे राइट किया। तो यहाँ से अगर हम 0 0 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 यहाँ पे बचेगा ओनली, क्योंकि 5 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे। अब आया समझ में? यस सर। ओके। तो यहाँ से 4 इंटू 21 इंटू 53 इंटू 27 इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? फोर 1 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 53 इंटू 27/5।
मल्टीप्लाई करो, जो आएगा यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देना और आपका फाइनल रिजल्ट होगा 24,040.8। ये आपका क्या रहेगा अमाउंट। किसी का मल्टीप्लाई आया? हाँ, क्लास 6 का भी यही है अभी। क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 सबका सर यही मेरा है। आ गया। कितना आया? सर 1,20,204 204। 4। ये तो रॉन्ग है शायद आपका। रॉन्ग है आपका, फिर से मल्टीप्लाई करो। सर वहाँ सर देखिए सर 84 इंटू 53 इंटू 27 है। यस यस। ओके सर सर। क्या आएगा? सर आ गया। कितना आया? 24,040.8। सर आ गया। कितना आया? सर 24,004.8। ओके। तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है अमाउंट आपका। आया समझ में? यस सर आ गया। यस सर। ओके, यस करें इसको। यस सर। सबका अगर नोट Yes, हो sir. गया हो तो इरेज करें। यस सर कर दीजिए, हो गया। यस सर। यस सर हो गया। ओके, क्वेश्चन सेकंड। सेकंड है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 for 3 years is 6,781.25 rupees. Find the rate percent. Find सर the सर 0.5। 0.25 rate percent per annum. सर वहाँ क्या लिखे? जितना भी आपको Find the rate percent. फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। डेली आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो सब आपको ग्रुप पे शेयर भी करना है कि हाँ किसने नोट किया है किसने नहीं।
ठीक है। उसके बाद से आपको जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको भी सॉल्व करके शाम तक आप कंप्लीट ग्रुप पर शेयर करेंगे। ओके सर। सबको आई बात समझ में? यस सर। क्वेश्चंस नोट हो जाए तो बोलना। सर हो गया कब का? हो गया सर हो गया। सर हो गया। सबका हो गया है? यस सर। यस सर। श्रेया दुबे, क्वेश्चंस नोट हो गए हैं? क्वेश्चंस नोट हो गए हो तो समझाएं आगे। दिया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 3 years इज 6,781.25। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। तो किस पर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट? 16,000। तो इस पर क्या है, उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आया है 6,781.25। तो गिवन दैट क्या दिया गया है हमको? यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 16,000 रुपीज। ठीक, फिर क्या दिया गया है आपको? n इक्वल टू कितना है? 3 years। कितना है? 3 years। और ये कह रहा है कि 3 years के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 6,781.25 रुपीज। ठीक, कह रहा है कि फाइंड द रेट परसेंट। तो आपको रेट परसेंट निकालना है, कितना होगा? है समझ में? तो हमारे पास जब कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है, हम यहां से अगर हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। है समझ में? तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 16,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है 6,781.25 रुपीज। ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.25187 और 16 कितना हो जाएगा? 22। इट मीन्स आ गया 22,781.25। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट और n इक्वल टू 3 years, टाइम भी दिया गया है 3 years का, प्लस आपको यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 6,781.25 रुपीज। आपको निकालना है रेट परसेंट। तो हम जानते हैं कि जो अमाउंट इक्वल टू होता है, जब हम अमाउंट निकालते हैं इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है तो सूत्र हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P प्लस ए। जहां से अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी है, जहां से अगर हमको पी भी दिया है, ए भी दिया है, पी माइनस ए होता है। तो यहां से अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? पी प्लस सी आई।
इरेज करें इसको। यस सर। Yes, sir. नो सर। यस सर। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही कि नहीं? यस सर, सुनाई दे रही है। सर Yes, sir. सर सुनाई दे रही है। नहीं दिखाई दे रही है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, यस सर। yes, sir. सर तो हमारे पास यहाँ पे P इक्वल टू 16,000 और यहाँ से आपका A की वैल्यू कितनी आई? 22,781.25 रुपीज। और जो N की वैल्यू है वो 3 इयर्स है और R हमको निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। तो A की वैल्यू 22,781.25 इज इक्वल टू 16,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। है समझ में? सर वहाँ पे सर 3 है। हाँ ये 3 है, ये भी 3। आगे बताएं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, अगर इसको डिवाइड इस इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई है तो इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 22,781.25 अपॉन 16,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। ठीक है? यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट पर क्या है? पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा ये 22,781.25 अपॉन 16,000 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। आया समझ में? सर अब वहाँ पे पॉइंट नहीं रह जाएगा ना? हाँ ये पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ओके सर। आया समझ में? Yes, sir. अब Yes, हम sir. क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। Yes, sir. 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करो, इसको 25 से डिवाइड करो, ये आपका आ जाएगा 91,000
125 125 और 25 से नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 64,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। आया समझ में? ट्वेंटी फाइव से इस वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 91,125। ठीक है, अब फिर इसको अगेन 25 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 3,645 अपॉन, इसको भी डिवाइड करेंगे ये मिल जाएगा हमको 22,560 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। ओके, यस सर। अब इसको फिर 25 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ से 729 अपॉन 512 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3। आया समझ में? ये इसको यहाँ पे डिवाइड किए हैं 25 से, तब आया है 91,125 और ये आया है आपका 64,000। इसको भी 25 से डिवाइड किए हैं दोनों को, तब आया 3,645 अपॉन 2560। इसको भी जो है डिवाइड किए हैं 25 से तो ये आया है 512, ये आया है 729। आया समझ में? समझ में आया यहाँ तक? यस सर, यस सर, समझ आ गया। अब ये बताओ 729 किसका क्यूब है? क्यूब निकाल के बताओ 729 किसका क्यूब है? क्लास 8 क्यूब और स्क्वायर आप सबको बताया गया है ना? सर ये 9 का क्यूब है। हाँ, 729 किसका है? 9 का क्यूब है और 512 किसका है? 8 का। आया समझ में? हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर रूल से क्या होता है, इफ 9 का क्यूब एंड 8 का क्यूब इस तरीके से है तो हम इसको 9 अपॉन 8 होल पावर क्यूब राइट कर सकते हैं। यस सर, राइट कर सकते हैं। ओके, ये इक्वल हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 पावर क्यूब से। सर वहाँ जो लिखे हैं दिख नहीं रहा है सर। कहाँ पे? यहाँ किनारे पे, किनारे पे आपकी पूरी वैल्यू यही है, यही रिपीट किया जा रहा है। आया समझ में? ये किनारे पे आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो ये रिपीट किया जा रहा है यही वैल्यू। ठीक है सर वो नहीं सर, जो आप काट रहे हैं डिवाइड करके सर, वो वाला नंबर नहीं दिख रहा है। ये आपका देखो, यहां से देखो, ये 91,125 अपॉन 64,000 है। ठीक है, इसको जब 25 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा क्या आपका 3,645। 25 से डिवाइड करने के बाद ही ये ऊपर वैल्यू राइट किया गया है। ओके सर। समझ में? यस सर। पार्थ सिंह, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो राइट हो जाए तो बताना। सर हो गया।
राइट हो गया है। ओके, और किसी का? हिमांशु तिवारी, हिमांशु तिवारी यस सर, हो गया। राइट हो गया है। साकार उपाध्याय, यस सर, हो गया है। विरान यादव, विधान यादव, राइट हो गया है। रोशनी यादव, सर हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हो गया अब आपका। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर रूल से आप क्या जानते हैं? अगर इनके पावर्स, अगर इनके एक्सपोनेंट्स पावर जो क्या हो, इक्वल हो, तो हम इसको बेस को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं। इक्वल करेंगे तो 9/8 इक्वल टू 1 प्लस R/100 बचेगा ओनली। ये थ्री कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ में? यहां Yes, तक sir. समझ में आया सभी को? यस सर। सर आप पढ़ाए भी इसको। यस, पढ़ाए हैं, इसलिए तो कह रहे हैं ना, जो आपकी पिछले चैप्टर हैं सब रिलेटेड ही हैं। ठीक है, पीछे के जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप करेक्टली उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे ये कैसे हो गया। अब इसको राइट करेंगे 9/8 इक्वल टू 1 प्लस R/100। ठीक है, अब 1 को क्या करेंगे? इस साइड ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, 9/8 भी आपका कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है। इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 9/8 और ये प्लस से इधर आएगा तो -1 इक्वल टू R/100। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 9/8 माइनस 1/1 इक्वल टू R/100 और इसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 1 जा 8, यहाँ पे 9 माइनस 1 8 जा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, आपका मिल जाएगा R/100। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/8 इक्वल टू R/100। ठीक है, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा 8R इक्वल टू 100 और R इक्वल टू 100/8। ये आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 20। मिल जाएगा आपको R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12.5%। सर यहाँ समझ में? सर अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे एक बार और समझा दीजिए थोड़ा सा। अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो क्या है न्यूमरेटर है, उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के साइड के डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे भी इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर से। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई R में होगा तो 8R हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो के, तो 8 को जब हम इस साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इक्वल के बाद डिवाइड में हो जाएगा। इट मींस R इक्वल टू 100/8। अब 100 में जो है 8 से डिवाइड करेंगे, हमको मिल जाएगा 12.5%। यस सर, समझ में आ गया सर। गुड, कहीं भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। एनीवन? हो गया? यस सर। सर कब होगा? यस सर।
सबका नोट हो गया तो रेज योर हैंड्स। अच्छा यस सर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। At what rate? At what rate percent will a sum of money becomes 9/4 of itself in 2 years. यानी किस रेट परसेंट पर जो सम ऑफ मनी है वो इसके इटसेल्फ 9/4 ऑफ इटसेल्फ उस पर जो है 2 ईयर्स में क्या होगा। ठीक है, इटसेल्फ 9/4 ऑफ इटसेल्फ इट मीन्स इसके प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा उसके 9/4 पर क्या होगा परसेंट इसका। सॉल्व करें। यस 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 सर। सर। यहां से क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम अमाउंट को मान लेंगे यहां से लेट द प्रिंसिपल अमाउंट बी 100 रुपीज। 100 रुपीज इट मीन्स P इक्वल टू 100 रुपीज और कह रहा है कि 9/4 ऑफ इटसेल्फ 9/4 ऑफ P ये क्या है, ये आपका 9/4 ऑफ P इट मीन्स 9/4 इंटू 100 ये है आपका ए अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। ए इक्वल टू 9/4 ऑफ P ये हो जाएगा आपका 9/4 9 इंटू 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 25 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 225। तो आपको ए की भी वैल्यू पता है, यहाँ पे पी की भी वैल्यू पता है, हमको निकालना क्या है यहाँ पे, बट वी हैव गिवन n इक्वल टू 2 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। यहां से ए की वैल्यू क्या है 225 इक्वल टू P की वैल्यू क्या माने हैं हम 100 और 1 प्लस R की वैल्यू हमको निकालनी है और n की वैल्यू कितना दिया है हमको 2 years। अब यहां से आप हमको R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। यस सर।
आर की वैल्यू निकालने में किसी को यहाँ पे दिक्कत? नो सर। ओके, आन्या मिश्रा नो सर। निकाल लोगी? यस सर। निकालो। कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे, बस इस 100 को इसके नीचे लाओ, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे हम, यहां से निकालेंगे किसका ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ट्वेंटी 225 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 2। आर की वैल्यू जिसकी भी आ जाए कमेंट में बताएगा, कमेंट में। आया किसी का? वेरी गुड हिमांशु। आयुष उपाध्याय आया कि नहीं? यस सर। साकार 7 मिनट से लगा रहे हैं मंदिर। पार्थ सिंह वेरी गुड रोशनी। पार्थ आया कि नहीं? सर। अब यहाँ पे देखेंगे 225 किसका स्क्वायर है? 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। और 100 किसका है? 10 का है। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर, और ये किसका हो गया स्क्वायर? 15 अपॉन 10 का। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वेटिंग करेंगे इसको जो है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 15 अपॉन 10 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। है समझ में? अब इस 1 को इस साइड लाएंगे तो 15 अपॉन 10 माइनस 1 इक्वल टू r अपॉन 100, और ये हो जाएगा 15 माइनस 10 अपॉन 10 इक्वल टू r अपॉन 100। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 10 इक्वल टू r अपॉन 100, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2 इक्वल टू r अपॉन 100। और 100 का जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका r इक्वल टू
2r equal to 100. It means r equal to 100 upon 2 and r equal to 50%. है समझ में? आ गया सबको समझ में? यस सर। यस सर। ओके, नोट करो इसको। नोट हो गया तो आगे क्वेश्चन बोले। इरेज करें? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 राइट करो। ए सर्टेन सम अमाउंट्स, ए सर्टेन सम अमाउंट्स to rupees 12,100 rupees in 2 years, in 2 years, and 13,310 rupees in 3 years, in 3 years at the rate of 10%, rate of 10% per annum. Find the sum. Find the sum. तो यहाँ पे आपको सम निकालना है। इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट अमाउंट आपको दिया गया है 12,100, इट मीन 7, और A2 इक्वल टू आपको दिया गया है 13,310 रुपीज। आए समझ में? तो कह रहा है कि दोनों के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, और इसके लिए N1 क्या दिया गया है आपका 2 years, और इसके लिए N2 क्या दिया गया है 3 years। ठीक, और दोनों के लिए जो R की वैल्यू है, रेट है, वह कितना है 10% है। कितना है 10%। ठीक है, तो यहां से इसके लिए निकालेंगे A1 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N1, और इसके लिए निकालेंगे A2 इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N2। है समझ में? तो A1 की वैल्यू क्या है 12,100 इक्वल टू P की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100 पावर N की वैल्यू 2, और यहाँ पे A2 क्या है आपका 13,310 रुपीज इक्वल टू P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1 प्लस R अपॉन R की वैल्यू कितनी है 10 है दोनों के लिए, अपॉन 100 पावर N2 की मान कितना है 3। अब यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। बोलो क्या दिक्कत है? सर वहाँ सर थर्ड स्टेप से समझ नहीं आया। देखो फर्स्ट हमको गिवन क्या क्या दिया गया है, ए सर्टेन सम अमाउंट्स
टू रुपीज 12,100 इन 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स में जो अमाउंट है वो कितना है 12,100 रुपीज। ठीक, इसके बाद वो कितने ईयर्स के लिए है 2 ईयर्स के लिए है, और 3 ईयर्स के लिए जो अमाउंट है वो 13,310 रुपीज है। ठीक है, तो N2 हमारा यहाँ पे 3 ईयर्स हो गया और N1 हमारा कितना हो गया 2 ईयर्स। और कह रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दोनों में क्या है रेट, रेट जो है वो 10% ही है। ठीक है, 10% की ही ब्याज दर है। ठीक है, दोनों में। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे किस अमाउंट पर है ये, किस प्रिंसिपल अमाउंट पर हमको जो अमाउंट मिल रहा है वह 12,100 और 13,310 रुपीज है। तो हमको यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N1, और दूसरा हो जाएगा A2 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N2। आया समझ में? यस सर। अब इसमें हमने क्या किया है, वैल्यू को, जो वैल्यू हमको दी गई उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। A1 की वैल्यू, फिर R की वैल्यू, N1 की वैल्यू। ठीक है, P की वैल्यू हमको नहीं मालूम इसलिए हमने उसको P माना है यहाँ पे। तो अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखो हो जाएगा 12,100 इक्वल टू P, यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 13,310 इक्वल टू P, यहाँ पे भी 1 0 से कैंसिल और हो जाएगा 11 अपॉन 10 का पावर 3। आया समझ में? यस। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहाँ पे है कितना 12,100 इक्वल टू P इंटू 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, दूसरे में करेंगे 13,310 इक्वल टू P इंटू 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1,331 अपॉन 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। आया समझ में? अब यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 121 P इक्वल टू 121, ये यहाँ पे देखो 1 से अगर कर देंगे 1 इसके नीचे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 121 100 इंटू 100, और यहाँ से P इक्वल टू 12,100 इंटू 100 अपॉन 121। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,331 P इक्वल टू 13,310 इंटू 1000, P इक्वल टू हो जाएगा 1,310 इंटू 1000 अपॉन 1,331। आया समझ में? नीचे का इरेज करें। यस सर। बाकी लोग क्लास छोड़ के क्यों जा रहे हो? यहाँ पे देखो P इक्वल टू 121 10 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 121 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 100 टाइम्स, तो 100 का मल्टीप्लाई 100 के साथ, और यहाँ पे P इक्वल टू
1331 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स। तो 10 इंटू 1000 और दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 10,000 और यहाँ पे भी P इक्वल टू 10,000। आए समझ में? ये हमारा आंसर है। आए समझ में? यस सर। नोट करो जल्दी। सर नोट हो गया है। नो सर। आप सब बार बार बाहर क्यों जा रहे हो? राइट हो गया? यस सर हो गया। यस सर हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum at 5% for 2 years is rupees 1.50. Find the sum. क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% फॉर 2 years इज कितना? 1.50. फाइंड द सम, यानी वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है जिस पर दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वह कितना है होगा? 1.50 का। है समझ में? According to questions, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वह कितना है? 1.50 रुपीज। ठीक है। लेट द प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू P। ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम राइट करते हैं A माइनस पी से। A माइनस पी से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100 इक्वल टू 1.50 रुपीज। ये दिया गया है। बट
given that R is equal to 5% and N is equal to T, TOR N is equal to आपका 2 years। है समझ में? यहां तक समझ में आया? TORN, टाइम ORN, यस सर। ठीक है। यस सर। अब A माइनस P, अब यहाँ पे देखो A का फार्मूला क्या हो जाएगा? A इक्वल टू क्या होता है आपका? P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर n, ठीक है। जो A का फार्मूला यहाँ पे होगा यूज। क्वेश्चन इरेज करें? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहां से देखते हैं A का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की वैल्यू 5 अपान 100 पावर n की वैल्यू 2 माइनस P ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू माइनस PRT। P की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 2 अपान 100 इक्वल टू 1.50 रुपीज। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, यस समझ सर। में आया? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, ये नोट कर लिए थे ना? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, नोट हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 21 यहाँ पे हो जाएगा आपका P इंटू 21 अपान 20, ये इसका स्क्वायर माइनस P माइनस 5 2 जा 10, 10P अपान 100 इक्वल टू 1.50 रुपीज। ओके, 21 का जो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? 441 अपान 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400, ये माइनस P माइनस 10P अपान 100 इक्वल टू 1.50 रुपीज। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 P अपान 400 और ये माइनस P अपान 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 10P अपान 100 इक्वल टू 1.50 रुपीज। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, अब इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका जो है एलसीएम 400 और 400 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 441P माइनस 1 4 जा 400, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 का हो जाएगा 400P और ये माइनस 10P अपॉन 100 इक्वल टू 1.50 रुपीज। आया समझ में? और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 41P अपॉन 400 और माइनस 10P अपॉन
100 इक्वल टू, देखो 1.50 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 150/100 राइट कर सकते हैं। यस सर। ओके, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो इसका जो है एलसीएम 400 और यहाँ पे हो जाएगा 41p माइनस 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हो जाएगा 40p। आया समझ में? समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, ऊपर इरेज करें। यस सर। यस Yes, सर। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, p/400 इक्वल टू 150/100, क्योंकि 41 में से 40 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो हो जाएगा p/400। ठीक है, यहां से देखो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10p इक्वल टू 15 इंटू 400 एंड p इक्वल टू 15 इंटू 400/10 एंड p इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 15 इंटू 40 इट मीन्स p इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 रुपीज। आया समझ में? यस सर। ओके, साकार साकार समझ में आया? रोशनी यादव, रोशनी समझ में आया? यस सर। ओके ओके, नोट कर लो इसको। सर हो गया। ओके, इरेज करें सभी। यस सर। पार्थ नोट हुआ? सर। ओके, अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं हम भेजेंगे, उसको होमवर्क में आपको करना है और जितना आज पढ़ाएं इसको आपको अभी जस्ट ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है, आप फोटोज लीजिए, इसके बाद ग्रुप में शेयर करिए। यस सर। और होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका चैप्टर रहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट डे आपका चैप्टर रहेगा Yes, sir. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। yes sir. क्लास 6 क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया गया ना आप सबको? यस सर। Yes sir. और क्लास 8
आपका फेयर कंप्लीट होना चाहिए। है समझ में? यस सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको क्लास 6 क्लास 7 आपको इसमें राइट करके लाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन। सेकेंड आपका रहेगा इसमें व्हाट इज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्वेश्चन थर्ड रहेगा व्हाट इज टर्म्स। क्वेश्चन फोर्थ how many types of algebraic expressions and write definitions of them। सबका रहेगा, ठीक है? सर इसको ग्रुप पे शेयर करना है। हाँ ये भी। और जितना आप आज आपको 5 क्वेश्चंस बताए ना, ये 5 क्वेश्चंस जस्ट ग्रुप पे सभी का शेयर होना चाहिए। यस सर। सर थोड़ा हटके इसको लिख ले। राइट करो। सर देख लीजिए कौन कौन लिखा है, सर नोट कर लेने कौन कौन दीजिए। लिखा है, कौन कौन नहीं। सही बात है, थोड़ा सा साकार है। देखो देखो गुस्सा ना रखा। जो लड़कियों का पतिल का दोनों राजी के लिए कुछ सरप्राइज है। ऑफ करो सभी माइक, अभी नहीं तो पीट देंगे हम। माइक ऑफ करो। सर राइट हो गया। सर राइट हो गया है। मैं हो गया। ओके, तो होमवर्क सबका राइट हो गया है। बाकी जो है आज का जो क्लास वर्क हुआ है उसको ग्रुप पे शेयर करना है आपको। सर टीचमेंट में भी डाल दे। टीचमेंट पर बना रहे हैं अभी होमवर्क, इसके बाद उस पर करना, ठीक है, सबमिट। पार्थ, शो करो कहाँ राइट किए हो। ओके, होमवर्क कहाँ राइट है?
रोशनी यादव, रोशनी यादव शो करो कहाँ पे राइट की हो। होमवर्क राइट कहाँ है, होमवर्क। ठीक। साकार उपाध्याय, साकार उपाध्याय, आन्या मिश्रा, ओके। और जो क्वेश्चन आज कराए कहाँ पे, ये सबका जो है क्लास वर्क आना चाहिए, ठीक है, और शाम तक होमवर्क भी। ओके सर। ओके, क्लास ओवर। हाँ सर।